जवाब दे सकूं। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा अरुण, बताओ। मैं आपको नहीं बता सकता भैया। क्या अपने भाई को नहीं बता सकते? एहसान फरामोश, इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। तूने अपने भाई के अरमानों का, मेरी मोहब्बत का, अपने उस्ताद फरनांड का खून किया। ये क्या कर रहे हैं? खूनी हो भैया, हो गया आपको। तुम, कातिल हो, छोड़ दीजिए। तुम खूनी हो। रुक जाइए, क्या हो गया? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मेरा भाई नहीं, मेरा दुश्मन है, कातिल है ये। बोल सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं बताती हूँ। दादा, सच्चाई ये है कि हमारी शादी नहीं हुई, बल्कि हम शादी का नाटक रचा रहे थे। नाटक? ये क्या बक रही हो तुम? आज मैं सब कुछ बता के रहूंगी अरुण। जब तुम्हारे पिता समान भाई तुम्हें मुजरिम समझ रहे हैं, तुम्हें गुनहगार समझ रहे हैं, तो तुम अपने भाई को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? देखो अरुण, मेरी वजह से तुम दोनों भाइयों के बीच में गलत फहमी की दीवार खड़ी हो गई है। मेरी वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अरुण, अगर तुमने इस राज को नहीं खोला तो मैं खोल दूंगी। राधा नहीं। अरुण, मैं हमेशा तुम्हारी वकालत करती आई हूँ, तुम्हारी गलती पर पर्दा डालती आई हूँ। आज मैं पहली बार तुमसे विनती करती हूँ, बोलो सच क्या है अरुण? बोलो सच क्या है अरुण? तुम्हें मेरे सर की कसम। अभी तुम्हारी कसम ने मुझे मजबूर कर दिया, वरना ये जान भी चली जाती तो ये सवाल नहीं खुलती। भैया, एक रोज जब मैं हाईवे से गुजर रहा था तो देखा एक ट्रक जोरों से आया और एक गाड़ी को डैश करके निकल गया, और वो गाड़ी पहाड़ी पर से नीचे गिर गई। Oh my God! ये सब कैसे हुआ? कौन है आप? मेरा नाम राजा प्रताप है। मेरा नाम अरुण है। मरने से पहले भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। बेटा, मेरा एक काम करोगे? बोलिए। मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। उसकी शादी एक उग्रवादी के साथ हो रही है। वो शादी रुकवा कर मेरी बेटी की जिंदगी बचा लो। कौन है वो? राजपुरी का बेटा नरेश, मेरा भाई डॉक्टर नरेंद्र प्रताप भी उन गद्दारों के साथ मिल गया है। बोलिए, बोलिए। वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। मेरे नीली डायरी में उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो डायरी मेरे कमरे की तिजोरी में। यह है वो डायरी जिसमें राज की सारी बातें लिखी हुई हैं। मैं मेंटल हॉस्पिटल में अपने भाई डॉक्टर नरेंद्र प्रताप से मिलने गया तो मुझे कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने करीब की एक खिड़की से झांका तो देखा मेरा भाई नरेंद्र, राजपुरी और नरेश किसी एक अजनबी से, जो शायद फॉरेनर था, आपस में शक के अंदाज में कुछ बातें कर रहे थे। हथियार तुम तक पहुंच गए हैं, और भी जरूरत पड़े तो मिल जाएंगे। पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। सिर्फ एक बात का ख्याल रहे कि देश के अंदर चारों तरफ आतंक की आग कैसे फैलाई जाए। देश की शांति को खत्म कर दो, लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दो। यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर है। डोंट वरी मिस्टर कोया, जैसा ऑर्डर है वैसे ही होगा। कम आइए। भाई साहब, आप कब आए? बिल्कुल सही वक्त पर आया नरेंद्र। यह हथियार, यह आतंकवाद, यह सब क्या है? कौन था वो आदमी? जी, वो दिमागी मरीज है, पागल है वो। झूठ मत बोलो। कौन था वो आदमी? क्या संबंध है तुम्हारा उन लोगों से? संबंध? मेरा उन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब। देश में इतना कत्लेआम हो रहा है,
बेगुनाह मारे जा रहे हैं जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। उन कातिलों का और उग्रवादियों का अड्डा ये तुम्हारा हॉस्पिटल है। नहीं भाई साहब, मैंने कहा मैं तुम्हारी असलियत पहचान गया हूं नरेंद्र। मेरा भाई एक उग्रवादी और ये राजपुरी और उसका बेटा नरेश, ये हैं इस देश के गद्दार, मासूम और बेगुनाहों का खून बहाने। और तुम उसके बेटे नरेश से मेरी बेटी राधा की शादी करवाना चाह रहे थे। नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। मैं अभी पुलिस को खबर करके तुम सबको जेल भिजवा कर रहूंगा। नहीं।